जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं नूर जहां के बारे में, जो कि जहांगीर की फेवरेट पत्नी थी। ठीक है, नूर जहां जो थी उसका असली नाम था मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा जो थी, इसका पहले भी विवाह हो चुका था और उसके पति का नाम था अली कुली बेग। अली कुली बेग एक युद्ध में मारा जाता है, जिसे शेर अफगान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, शेर अफगान की यह क्या थी, विधवा थी। ठीक है, शेर अफगान की विधवा थी नूर जहां, जिसका नाम था मेहरुन्निसा। उससे 1611 में विवाह किया जहांगीर ने। ठीक है, सलीमा बेगम, याद कीजिए, सलीमा बेगम जो कि बैरम खान की पत्नी थी। बैरम खान की मृत्यु के पश्चात जो है अकबर ने उससे विवाह कर लिया था। ठीक है, और उसके बाद अकबर भी मर गया, यानी कि सलीमा बेगम अपने जीवन काल में 2 बार विधवा हो गई। ठीक है, सलीमा बेगम की जब बूढ़ी हो गई तो सलीमा बेगम की सेवा के लिए मेहरुन्निसा यानी कि नूर जहां को लेकर आया था। नौरोज़ का त्यौहार जो है, नौरोज़ का त्यौहार के दिन ही पहली बार जहांगीर ने मतलब इसको नूर जहां को देखा था, और नूर जहां की सुंदरता को देखते हुए मेहरुन्निसा को नूर जहां की उपाधि दी थी, नूरे जहां कहा था। फिर ये जो मेहरुन्निसा थी यह पारसी थी। 1611 में नूर जहां से जहांगीर ने विवाह कर लिया। ठीक है, जहांगीर के साथ में यह झरोखा दर्शन के लिए भी आती थी। ठीक है, झरोखा दर्शन देती थी, और शाही आदेशों पर जो है बादशाह जहांगीर के बाद जो है मेहरुन्निसा यानी कि नूर जहां का भी हस्ताक्षर हुआ करता था। ठीक है, दोनों का हस्ताक्षर होता था। इतना मतलब फेवरेट इसकी पत्नी थी ये। देखिए, नूर जहां जो थी उसका भाई था आसफ खान। आसफ खान की जो बेटी थी, यानी कि मेहरुन्निसा या नूर जहां की भतीजी कहते हैं। ठीक है, भतीजी कौन थी, मुमताज महल। और उस मुमताज महल को किसने फंसा लिया, शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां देखकर मोहित हो गया, और 1611 में बाप की शादी, 1612 में बेटे की शादी हो गई। ठीक है, तो शाहजहां ने 1612 में मुमताज महल से विवाह कर लिया। नूर जहां की जो माता थी उसका नाम था अस्मत बेगम। अस्मत बेगम जो है, उन्होंने ही सबसे पहले गुलाब से इत्र बनाया था। ठीक है, गुलाब से इत्र बनाने की विधि की खोज इसने की थी। नूर जहां के पिता का नाम ग्यास बेग था। ग्यास बेग को एतमाउद्दौला का उपाधि जहांगीर ने दिया था। एतमाउद्दौला यानी का जो है ग्यास बेग, उसका मकबरा आगरा में स्थित है। आगरा में स्थित यह मकबरा जो है वह पहला बेदाग संगमरमर से बनाया गया मतलब मकबरा था। इसमें इटली की पेट्रा डोरा शैली की भी प्रयोग की गई थी। ठीक है, एतमाउद्दौला के मकबरे में, जिसे नूर जहां ने बनवाया था। ठीक है, अगला जो है वह है शिहाबुद्दीन जहांगीर के बारे में। जहांगीर जो है वह 1627 से लेकर 1657 तक शासन किया। इसका पूरा नाम शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां था। ठीक है, शाहजहां जो है 5 जनवरी 1592 को लाहौर में जगत गोसाई के गर्भ से पैदा हुआ था। ठीक है, पहले जो है जहांगीर की 2 पत्नियां थी, मानबाई और जगत गोसाई। जगत गोसाई जो थी उन्हीं के गर्भ से शिहाबुद्दीन मोहम्मद जहांगीर पैदा हुआ, शाहजहां पैदा हुआ। शाहजहां जो है वह मतलब जगत गोसाई, याद कीजिए, जगत गोसाई जो है जहांगीर के शराब पीने के आदत के कारण बहुत परेशान थी, और इतना टेंशन हो गया कि जगत गोसाई ने आत्महत्या ही कर लिया। बचपन में इसका नाम जो था खुर्रम था, शाहजहां का नाम। फिर 1612 में इसने मुमताज महल जो है जिसका नाम मेहरुन्निसा था, और मेहरुन्निसा से भी पहले ही इसका मुमताज महल था। ठीक है, मुमताज महल से शादी किया बाप ने। जहांगीर ने मेहरुन्निसा नूरजहां से और मुमताज महल से यानी कि भतीजी से किसने शादी किया, तो शाहजहां ने। मुमताज महल का भी नाम जो था वह अर्जुमंद बानो बेगम था। ठीक है, अर्जुमंद बानो बेगम को मल्लिका ए जमानी कहा। मल्लिका ए जमानी की उपाधि इसे दिया शाहजहां ने। शाहजहां और मुमताज, इन दोनों की 14 संतान थे। ठीक है, मतलब 14 चिल्ड्रंस थे, जिसमें से 7 बचे और 7 मर गए। ठीक है, 7 ही बच पाए और 7 जो है वो मर गए 1631 में। ठीक है, 14वें संतान के प्रसव पीड़ा में मृत्यु हो गई। देखिए, 1612 में विवाह हुआ, कि 1612 में विवाह हुआ और 1631 में मृत्यु, मतलब 19 साल में 14 बच्चे। हमेशा लोड रखता था एकदम। इतना भी नहीं करना चाहिए ना भाई, इंसान को इंसान जैसा समझना चाहिए। ठीक है, तो मरेगी बेचारी। तो 14वें संतान के प्रसव पीड़ा में मुमताज मर गई। इसमें जो था दारा शिको, शाह शुजा, औरंगजेब, मुराद बख्श, जहां आरा, रोशन आरा और गौहर आरा, ये 3 बहनें और 4 भाई थे। ठीक है, 7 लोग बचे। इनका जो कब्र है, मुमताज महल का कब्र, उसे ताजमहल के नाम से जाना जाता था। इसके वास्तुकार जो थे उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ठीक है, उस्ताद अहमद लाहौरी इसके डिज़ाइनर थे ताजमहल के, और ताजमहल बनाने वाले जितने भी कारीगर थे सबका हाथ काट दिया गया, ताकि दोबारा ऐसा कभी ताजमहल, इतना सुंदर भव्य मकबरा इमारत कभी ना बन पाए।
ईसा खान के नेतृत्व में यानी कि उसके देख रेख में यह जो ताजमहल है वह बना था। ठीक है, महासा का जो शासक था खान ए जहां लोधी, ठीक है, उसने विद्रोह कर दिया। और विद्रोह को दबाने के लिए शाहजहां गया, विद्रोह को दबा दिया और खान ए जहां लोधी को टपका डाला। ठीक है, उसकी हत्या कर दी। इस समय पुर्तगालियों के साथ इसका संघर्ष, शाहजहां का संघर्ष प्रारंभ हुआ। पुर्तगाली व्यापारिक कोठी हुगली पर इसने अधिकार कर लिया और छठवें सिख गुरु जो थे हरगोविंद सिंह, ठीक है, हरगोविंद सिंह जो छठे सिख गुरु थे, उनके साथ शिकार संघर्ष इसका शुरू हुआ। देखिए, दक्षिण भारत अभियान जो है इसके लिए इसने फिर से औरंगजेब को भेजा। अपना खुद दक्षिण भारत जीत के आया था, उसके बाद जब अपना शासनकाल आया तो औरंगजेब को भेजा। औरंगजेब ने आसानी से दक्षिण भारत को जीत लिया, जिसमें अहमदनगर, बरार, तेलंगाना और खानदेश, इन सभी को जीत लिया। दक्षिण भारत का इसे सूबेदार बना लिया गया और औरंगजेब ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद को अपना केंद्र बनाया। ठीक है, जो बुदेला था, बुदेला सरदार जुझार सिंह, इन्होंने विद्रोह किया। शाहजहां ने इस विद्रोह को भी दबा दिया। ठीक है, अफगानिस्तान और मध्य एशिया इसके टाइम पर आते आते शाहजहां के टाइम पर पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया। कर्मचारियों को वार्षिक आय दिया जाता था, उस वार्षिक आय के स्थान पर इसने मासिक वेतन, मंथली सैलरी देना प्रारंभ किया। जो राजधानी थी वह आगरा में था, आगरा से फिर इसने राजधानी दिल्ली लाया। ठीक है, दिल्ली स्थापित किया। देखिए, स्थापत्य कला यानी कि भवन निर्माण की कला का इसे स्वर्ण काल कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां के काल को, क्योंकि इसने वास्तु कला में बहुत सारे नए नए भवनों का निर्माण किया, इमारत बनवाया, जैसे कि दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, ताजमहल आगरा का, और लाल किले में ही मोती मस्जिद भी बना इसी के टाइम पर। लेकिन इसे शाहजहां ने नहीं बनाया था, इसे औरंगजेब ने बनाया था, शाहजहां के टाइम पर ही बनाया था। लाहौर में शीश महल बनवाया था शाहजहां ने। दीवाने आम, दीवाने खास लाल किला में बनवाया था। देखिए, दीवाने आम जो है वह साधारण मसलों पर मतलब चर्चाएं की जाती थी मुद्दे पर, और दीवाने खास है, ठीक है, वो आम था, इसलिए साधारण मसले, ठीक है, साधारण मुद्दे, और दीवाने खास है इसलिए यहाँ पर महत्वपूर्ण मुद्दे। जो मयूर सिंहासन था, ठीक है, भव्य मयूर सिंहासन, यह दीवाने आम में स्थित था। इसे तख्त ए ताउस भी कहा जाता था। ठीक है, मयूर सिंहासन को, इसी में कोहिनूर का हीरा जड़ा हुआ था। ठीक है, कोहिनूर का हीरा इसी में लगा हुआ था दीवाने आम में। दीवाने आम का जो वास्तुकार था यानी कि डिजाइनर, हुआ था बादल खान। ठीक है, इसमें बैठने वाला अंतिम शासक जो था मोहम्मद शाह रंगीला था। मोहम्मद शाह रंगीला से फिर अंग्रेजों ने छीन लिया इसे। ठीक है, देखिए, अकबर के टाइम पर दीन इलाही धर्म चला और इलाही संवत चलाया गया था, इलाही कैलेंडर। उसके स्थान पर पुनः फिर से हिजरी संवत, हिजरी कैलेंडर इसने चलाया शाहजहां ने। ठीक है, इसके पुत्रों मतलब झरोखा दर्शन जो था और तुलादान, इस पर रोक लगा दिया। ठीक है, झरोखा दर्शन अकबर के टाइम पर चालू हुआ था और जहांगीर भी ये झरोखा दर्शन करता था और नूरजहां को लेकर झरोखा दर्शन किया करता था, नूरजहां भी शामिल होती थी। ठीक है, देखिए, दारा सिको सॉरी ये जो तुलादान है वो क्या है कि एक तरफ तराजू का पड़ रहा है और एक तरफ क्या है, इंसान को रख दिया जाता था। इंसान के मतलब वजन के हिसाब से जो भी कपड़े लगते, गहने गुठे वगैरह देने होते थे, डालता था। इंसान के वजन के हिसाब से तुलादान कर दिया जाता था, फिर गरीबों में मतलब उसे बांट दिया जाता था। ये तुलादान था। इतना सारा मतलब भवन वगैरह बनवाया, बहुत खर्चा हो गया। इसके बाप ने ताजमहल मतलब इसने खुद मतलब ताजमहल बना दिया था। ठीक है, तो इसके बाप ने इतना पैसा थोड़ी छोड़ा था, लेकिन था भाई, बहुत पैसा था इनके पास। ठीक है, तो उसके बाद बहुत सारे महल जो है स्थापत्य कला में बनवाए। इसका बाप तो पेंटर आदमी था। ठीक है, तो बहुत सारे पैसे वगैरह खर्च हो गए, तो इसने तुलादान पर रोक लगा दिया। दारा सिकोह जो था उसको अपना उत्तराधिकारी बना दिया अपने जीवन ही काल में। ठीक है, जीवन काल में जीते ही शाहजहां एक बार बीमार पड़ा, तो यह अफवाह उड़ गया कि शाहजहां मर गया है करके। ठीक है, तो इसके जो पुत्र थे, इन सब के इनके पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ। इसके लिए 4 युद्ध हुए। पहला युद्ध जो था वह था बहादुरपुर का युद्ध, जो कि बनारस में है। ठीक है, बहादुरपुर वाला, बनारस वाले एरिया में 1658 फरवरी 1658 में यह युद्ध हुआ और दारा सिकोह और इसके शाह शुजा के बीच हुआ था। ठीक है, 4 पुत्र थे, जिसमें शाह शुजा, दारा सिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श था। ठीक है, मुराद बख्श नहीं लड़ा, तो दारा सिकोह और शाह शुजा के बीच युद्ध हुआ। तो जो दारा सिकोह था उसका पुत्र था सुलेमान, इसने शाह शुजा को युद्ध में पूरी तरह से हरा दिया। उसके बाद दूसरा जो युद्ध हुआ वो था घरमट का युद्ध, जो कि उज्जैन का था। ठीक है, अप्रैल 1658 में, फरवरी में हुआ, फिर उसके बाद अप्रैल में हुआ 1658 में ही। औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच यह युद्ध हुआ और दारा सिकोह हार गया, औरंगजेब जीत गया। ठीक है, लेकिन इससे दारा सिकोह खुश नहीं था। उसने अप्रैल के बाद फिर से सामूगढ़ में
जून में, अप्रैल के बाद मई में इंतजार किया, फिर जून में फिर से धावा बोल दिया, फिर से युद्ध हुआ सामूगढ़ में, तीसरा युद्ध, जो कि अकबर औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में युद्ध यह हुआ। औरंगजेब इसमें से जीत गया और इस बार जीता तो इसने अपना राज्याभिषेक करा लिया। ठीक है, जल्दी जल्दी राज्याभिषेक करा लिया। कहाँ कराया राज्याभिषेक? अपना आगरा में कराया। शाहजहाँ को इसने बंदी बना लिया और उसी आगरा के किले में कैद कर लिया और उसे कहा गया कि तुम्हें खाने के लिए केवल एक ही प्रकार का फसल मिलेगा, या तो केवल चावल खा, या तो केवल गेहूं खा, या तो जो भी खाना है अपने मन से खा। तो उसने चना को चुना। ठीक है, किसको चुना? चना खाना चुना। खाने में चना ही खाता था, बस जेल में कैद रहता था। फिर 1666 में चना खाते खाते शाहजहाँ की मृत्यु हो गई। ठीक है, अंतिम संस्कार जो है, इसके अंतिम संस्कार के लिए इतना टाइम नहीं था इनके बेटों के पास, और सारे बेटे तो मर ही गए थे, एक दो बचा ही था। तो औरंगजेब को तो वैसे भी इन सब से मतलब था नहीं, इसने खुद इसको जेल में डाला था। तो अंतिम संस्कार इसका किसने किया? नौकर चाकर जो थे उन्होंने अंतिम संस्कार किया और ताजमहल में ही इसको दफन कर दिया गया है इसके बेगम मुमताज के साथ। ठीक है, देखिए चौथा युद्ध जो है उसके बाद भी नहीं माना था ना, इसने अपना राज्याभिषेक करवा लिया, उसके बाद भी दारा सिकोह ने माना था। देवराय का युद्ध हुआ, चौथा युद्ध, जो कि अजमेर में है। ठीक है, 1559 में हुआ, अप्रैल 1559 में हुआ। दारा सिकोह इस बार युद्ध में हारा तो उसको जान से मार दिया। सारा बहुत टेंशन दे रहा है, इसको टपकाए डालू करके, मतलब इसने टपकाए डाला। दिल्ली में इसने फिर दोबारा अपना राज्याभिषेक कराया और 2 बार राज्याभिषेक कराने वाला है, दूसरा शासक बना। इसके पहले फिरोज शाह तुगलक ने भी 2 बार अपना राज्याभिषेक कराया था। देखिए दारा सिकोह जो था, इसके बारे में कहा जाता है कि ये सांप्रदायिक उदार व्यक्ति था। ठीक है, सांप्रदायिक रूप से उदार था, यानी कि सभी धर्मों को बराबर मानता था, धार्मिक कट्टर नहीं था। और एक तरफ औरंगजेब धार्मिक रूप से कट्टर और हिंदू विरोधी था। ठीक है, बहुत सारे मंदिरों को तोड़ तोड़ कर इसने ध्वस्त कर दिया, कई सारे हिंदुओं को इसने मौत के घाट उतार दिया। देखिए, तो दारा सिकोह के बारे में लेनपुर नामक इतिहासकार ने कहा कि यह लघु अकबर है, यानी कि छोटा अकबर है। ठीक है, किसके बारे में? दारा सिकोह के बारे में। औरंगजेब बहुत बेकार आदमी था। ठीक है, इसके बाद जो है शाहजहाँ हो गया। अब जो भी पढ़ना है अगले क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।